GS1 पेपर हुई है। तो GS1 पेपर की मुझे ये PDF मिली है। चलिए देख लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन कैसे आए हैं, और आप लोग भी अगर अटेम्प्ट लिए हो तो बताइए आप लोग की यहाँ पे कैसी पेपर रही, कैसा आप लोग का अनुभव रहा, इसे ज़रूर हम लोग के साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए GS1 में मेनली आपका 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर होती है, सेकंड सेक्शन आपका करंट अफेयर्स होता है, एंड थर्ड सेक्शन आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली बात यही होती है कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 8, और 3 फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, इट मीन्स कि 3 आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से लेना होता है, और 3 आपको करंट अफेयर से। 2 आपको सेक्शन थर्ड से होता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फाइन, तो ये पैटर्न है, इसे समझिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए, बट कोई नहीं। चलिए देखते हैं सेक्शन 1, इट मीन्स की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि संथाल रिवॉल्ट के बारे में, क्या कॉजेज था और इसका कोर्सेज और आउटकम्स क्या था, ये आपको बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो बिरसा मूवमेंट के बारे में। तो 2-4 टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है BBSC के हिस्ट्री के लिए, तो वही चीज़ें रिपीट हुई है। संथाल मूवमेंट भी आ गया आपका और बिरसा मूवमेंट भी आ गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जामिन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे सत्याग्रह, जो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह है, वाटर वॉज ए वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन करना है आपको। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, इसे स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका डिस्कशन था नेहरू व्यूज़, जो कि कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के ऊपर है। देन यहाँ पे आपको मेन फीचर्स बतानी है पटना कलाम पेंटिंग की। तो आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में 3 टॉपिक ही है, एक पटना कलाम है, सेकंड वन इज़ पाल आर्ट, एंड थर्ड वन इज़ मुगल आर्ट्स। तो ये 3 आपका हर साल रोटेट होकर आता है। तो इस बार पटना कलाम आया है, तो इट मीन्स कि आप 67th के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उस समय आपका मुगल आर्ट आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे इनकी फिक्स है, कुछ पैटर्न इनकी फिक्स है, तो उसे आप लोगों को समझना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स आते हैं, जिसमें से आपको 2 पे लिखना होता है, गांधी जी व्यूज़ ऑन सत्याग्रह, एंड देन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, और सुभाष चंद्र बोस एंड INA। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, और एक तो आपको आर्ट एंड कल्चर का ज़रूर करना है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो क्वेश्चन होती है ये आपकी कंपलसरी होती है, इसे ज़रूर क्या कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सेक्शन सेकंड में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0 ये आपका लॉन्च किया गया है। इसको डिटेल में आपको बतानी थी, 38 मार्क्स की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 12th जो ब्रिक्स सबमिट हुई है, इसकी मेजर इमर्जिंग जो इश्यूज़ है, जैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी में पार्टनरशिप्स, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, तो इनके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक एक्सपेक्टेड टॉपिक था कि इससे क्वेश्चन आएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, जो कि बिहार से ही इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि इस पे यहाँ पे दिया गया है, और आपको बताना है कोविड-19 पैंडेमिक को लेते हुए और विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो रिसेंट इसकी बेसिक फीचर्स आपको बतानी है, ठीक है, एग्जामिन करनी है इसे भी। 10th आप लोग देख लो कि इंडिया यूरोपियन बोर्ड बेस्ड जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिस्कस अबाउट हरित भारत संकल्प, एक मोबाइल ऐप आया है, जिसमें कि यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस और सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए लाया गया है। तो ये आपका 11 क्वेश्चन हुआ, जो कि सेक्शन सेकंड से, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 में से आपको आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हो कि कैसा आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग नेक्स्ट अगर 67 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि एक रिसेंट सबमिट से आता ही है, एक योजना से आपका आता ही है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो। तो वैसे आत्मनिर्भर भारत जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए इसको आना तो लाजमी है। साथ ही इस तरीके का भी कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे करंट अफेयर्स के ही मेनली क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं उसकी नेचर आप थोड़ा डायनेमिक कह सकते हो, आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे सेक्शन 1 में जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसी से आते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो बिरसा मुंडा जो मूवमेंट है, एंड देन संथाल रिवॉल्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख सकते हो कि एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आता है इस तरीके से। यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स दिए रहते हैं, सबको आपको सॉल्व करने होंगे, और इसमें सिर्फ आपको 2 चूज़ करना है, 4 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो एग्जाम देना है, उस लैंग्वेज में आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस तरीके का है, ग्राफ के फॉर्म में ये दिया गया। एक तो हम लोग पाई चार्ट देख लिए, ये ग्राफ वाला है, तो इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं।
इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी बीपीएससी बाय ऋषिका के नाम से है, या फिर रिसोर्स पॉइंट ही आप वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि ये तो आपका यहाँ पे ग्राफ हो गया, एक आपका पाई चार्ट हो गया, एक ग्राफ हो गया। सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेबल होता है और इसी के साथ आपका यहाँ पे ये लाइन ग्राफ भी होता है, तो ये दोनों मिक्सअप आता है। एंड फोर्थ जो है ये आपका सिर्फ बार ग्राफ के ऊपर आता है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो जो आपको ठीक लगे। ये 4 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है। तो देखिए ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्वेश्चन पेपर टफ हो जाए, नहीं, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे होते हैं। बस प्रॉब्लम ये होता है कि आप पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि 8 क्वेश्चंस को 3 घंटे में अटैम्प्ट करना विद दिस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ये इतना इजी टास्क नहीं है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है, इसे मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग चाहते हो तो इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही अपनी अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आप लोग की कैसी रही। कल GS2 की पेपर है फर्स्ट हाफ में, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं 66 मेंस की। और फिर उसके बाद मैं कल GS2 की भी आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो मिलती हूँ कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।